तो आज हम जो डिस्कस करेंगे इस सेशन में CSS selector और class name. If there is not given any link text, if there is not name present, if there is not ID present at that time, how to locate any target web element with the help of class name, with the help of CSS selector, with the help of any attributes, कैसे लोकेट करोगे? मान लो हमने लिंक टेक्स्ट देखा लेकिन लिंक है ही नहीं, हो नेम भी वहां पे है ही नहीं, आईडी भी नहीं है, बट वहां पे क्लास दिया है, कोई क्लास का एक एट्रीब्यूट है, तो क्लास नेम के थ्रू भी जा सकते हैं। बट क्लास नेम अगर फेल हो रहा तो क्या करोगे? क्योंकि डुप्लीकेट हो सकता है, एक क्लास के अंदर मल्टीपल वेब एलिमेंट डिजाइन किए गए होंगे। उस सिनेरियो में हम CSS सेलेक्टर के थ्रू जाएंगे या फिर एक्सपाथ के थ्रू आगे हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे कि क्यों यूज किया जाता है। कि अगर एक बाय द वे एक लोकेटर फेल हो रहा या हर जगह पे हर लोकेटर एप्लीकेबल नहीं होता है या सम टाइम फेल होता है, तो उस सिनेरियो में हमें लोकेटर्स चेंज कर देना होता है इमीडिएटली। ठीक है, तो अभी हम क्लास नेम के थ्रू हम कहीं पे एक नॉर्मल स्क्रिप्ट रेडी करते हैं। फॉर एग्जांपल्स किसी भी आप अम, तो यहाँ पे हम जैसे कि Myntra.com या फिर ठीक है Myntra.com पे हम यहाँ पे हैं। ठीक है, अब इस Myntra.com में हमें क्या करना है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पहले इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कौन सा लोकेटर मिलेगा, क्लास नेम कहाँ पे मिल सकता है। हाँ, मुझे इसमें कुछ वैल्यू सर्च कर, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या मिला? कोई नेम मिल रहा है क्या? कोई आपको नेम दिख रहा है, आईडी दिख रहा है? जब आईडी नेम है ही नहीं है और ये लिंक भी नहीं है, तो आप लिंक टेक्स्ट कैसे यूज करोगे? नेम कैसे लोकेटर यूज करोगे? कैसे आईडी यूज करोगे? क्योंकि ना तो आईडी है, ना तो नेम है, ना तो लिंक है। उस सिनेरियो में आपको यहाँ पे क्लास दिख रहा है कि क्लास का एट्रीब्यूट है, तो क्लास अगर दिख गया तो ऑलरेडी हमें पता है कि हमारे पास एक क्लास के नेम से क्या है, लोकेटर्स है, तो बाय डॉट क्लास नेम मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, बट हर जगह पे ये एप्लीकेबल सुटेबल नहीं होता है। ठीक है, इस सिनेरियो में हो जाएगा क्योंकि इस वेब पेज पे जो मिंत्रा का होम पेज है, ये देख रहे हो आप, डेस्कटॉप सर्च बार, तो सर्च बार इस पेज पे, होम पेज पे तो एक ही है, दैट मीन्स एक ही फीचर है सर्च बार का। अगर क्लास नेम में इसी क्लास नेम से मल्टीपल फीचर्स होते तो हमारा ये फेल हो जाता। जैसे कि ये देखो, जैसे ये दिख रहा है मेन, वोमेन, किड्स, होम, ब्यूटी, जेन, इसका सबका क्लास चेक कर लो, क्लास नेम, इसका क्लास नेम क्या है? डेस्कटॉप मेन। ओके, फिर वोमेन का देख लो क्लास नेम, डेस्कटॉप मेन, फिर इसका देख लो किड्स का, डेस्कटॉप मेन, फिर इसका देख लो होम का, डेस्कटॉप मेन। सारे एलिमेंट का क्लास सेम है। अब अगर आपको वोमेन पे क्लिक करना है या समथिंग समथिंग कुछ करना है या किड्स पे, होम पे करना है, क्लास नेम के थ्रू जा रहे हो आप, तो इसको सेलेनियम को कंफ्यूज हो जाएगा कि ना, क्योंकि क्लास नेम इसका भी वही है, इसका भी वही है, लेकिन आपका टारगेट मान लो किड्स है, तो उस सिनेरियो में आपका इस लोकेटर फेल हो जाएगा। जब आप श्योर हो कि मैं जो क्लास नेम ले रहा हूँ वो उस पेज पे एक ही है, उस सिनेरियो में आप सिंगल एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो। बट कहीं कहीं पे हमें पूरे लिस्ट को फेस करना पड़ जाता है, तो उस सिनेरियो में जब ग्रुप ऑफ एलिमेंट हमें फेस करना, वन बाय वन समथिंग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, तो ये क्लास नेम डुप्लीकेट डुप्लीकेट वाला जो सिनेरियो है, क्लास नेम मल्टीपल एक क्लास के अंदर फीचर्स हैं, उस सिनेरियो में ये हेल्प करेगा। तो अभी हम टारगेट सिंगल एलिमेंट को कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास, कि क्लास के थ्रू अगर कुछ नहीं मिला तो हम कैसे लोकेट कर सकते हैं किसी भी वेब एलिमेंट। जैसे हमने बताया कि मुझे यहाँ पे कुछ सर्च करना है, समथिंग, जाके प्रोडक्ट को ही सर्च करना, ठीक है, तो इसको मैं, मुझे क्लास नेम मिल रहा है तो इसको मैं क्लास नेम ले रहा हूँ, इसको क्लास का वैल्यू में इस पे डबल क्लिक किया, कंट्रोल सी किया, फिर अपने स्क्रिप्ट में आ रहा हूँ, यहाँ पे इसे फाइंड आउट करूंगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट,
बाय डॉट क्लास नेम, बाय डॉट क्लास नेम, फिर क्लास नेम का जो है क्लास का वैल्यू वो पेस्ट कर दिया जो कॉपी किया। इसको मैं स्टोर कर लिया एक वेरिएबल। स्टोर करने के बाद में फॉर एग्जांपल ऐसे एक वेरिएबल ले लिया सर्च बॉक्स, फिर यहाँ पे हमें करना क्या होगा, इसमें वैल्यू पास करना, कुछ सर्च करना। तो सर्च बॉक्स डॉट सेंड की हमारे पास फंक्शन है, सर्च सेंड की से हम इसे में क्या करेंगे, पास करेंगे वैल्यू। फॉर एग्जांपल टी शर्ट समथिंग। उसके बाद में सर्च बॉक्स डॉट, अब मान लो मुझे कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस, क्योंकि आप वैल्यू सिर्फ पास कर दोगे सर्च वाले में तो सर्च होगा नहीं होगा। या तो आप सर्च वाले आइकन जैसे मैनुअली आप क्या करो, यहाँ पे वैल्यू कुछ पास कर दिए मान लो यहाँ पे, उसके बाद में ये सर्च तो नहीं कर देगा। इसके लिए आपको या तो कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करो या फिर ये आइकन पे क्लिक करो, दो ऑप्शन है। तो दोनों ऑप्शंस के थ्रू आप जा सकते हो। तो अगर इस पे क्लिक करना है, सर्च आइकन के थ्रू आप जा रहे हो, तो इसके थ्रू आप जा सकते हो। इसका क्लास नेम लेना होगा आपको, तो दोनों दिखा देता हूं। इसमें दोनों आपको दिखा देता हूं कि फर्स्ट एपल कीबोर्ड बटन के थ्रू जाना है हमें। सर्च बॉक्स डॉट सेंड की, अगर इंटर बटन मुझे प्रेस करनी है तो क्या, इंटर बटन अगर मुझे प्रेस करनी है उस सिनारियो में हमें क्या करना होगा, कीज डॉट जो फंक्शन है, कीज डॉट एंटर। तो ये यूआरएल कॉपी किया मैंने, फिर इसको रन कर देता हूं, करंट फाइल। उसको मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ पे कुछ फेल हो रहा है। Myntra.com क्लास नेम सेंड केस, ठीक है। थोड़ा मैं स्लीप यूज कर लेता हूँ यहाँ, टाइम डू। यहाँ पे सक्सेसफुली टी शर्ट सर्च हो चुका है। वंस मोर मैं इसको रन करता हूँ, सक्सेसफुली ये सर्च हो रहा है टी शर्ट। इस तरीके से क्लास नेम हम यूज कर सकते हैं। सीएसएस सिलेक्टर, सीएसएस सिलेक्टर तब यूज किया जाता है जब वहां पे कोई ना कोई एट्रीब्यूट होनी चाहिए। एट्रीब्यूट मीन्स की और वैल्यू के फॉर्म में। अगर मैं इसकी बात करूं ब्यूटी के, तो यहाँ पे देखो की और वैल्यू, डेटा इंडेक्स 4 ये भी एक एट्रीब्यूट है, डेटा ग्रुप ब्यूटी, डेटा कलर समथिंग, डेटा टाइप समथिंग, डेटा रेक्ट आईडी है समथिंग, क्लास समथिंग, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो सीएसएस सिलेक्टर के लिए आपको कोई ना कोई एट्रीब्यूट होना मैंडेटरी है, होनी चाहिए। सीएसएस सिलेक्टर तब यूज किया जाता है जब वहां पे आईडी नहीं है, नेम नहीं है, क्लास नेम मान लो डुप्लीकेट है या नहीं भी हो सकता है। उस सिनारियो में आप सीएसएस सिलेक्टर के थ्रू इसको लोकेट कर सकते हो। तो सीएसएस सिलेक्टर क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हो कि सीएसएस सिलेक्टर कितने टाइप्स के हम यूज कर सकते हैं। टैग एंड आईडी के थ्रू जा सकते हैं, टैग एंड क्लास के थ्रू जा सकते हैं, टैग एंड एट्रीब्यूट के थ्रू जा सकते हैं, टैग क्लास एंड एट्रीब्यूट के थ्रू जा सकते हैं।
तो 4 टाइप्स के सीएसएस सिलेक्टर को हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। सीएसएस सिलेक्टर है क्या? इट इज अ क्वेरी पाथ। एक पाथ हम खुद से क्रिएट करते हैं, एक क्वेरी टाइप करते हैं, उससे हमें पाथ मिलती है जो सीएसएस लैंग्वेज से डेवलप किया गया है। एचटीएमएल सीएसएस का यूज करके जो भी फीचर को डेवलप किया गया है उसके थ्रू वहां तक पहुंचते हैं, उसको लोकेट करते हैं। जैसे टैग एंड आईडी का यूज करेंगे कि अगर टैग है और वहां पे आईडी है तो सीएसएस सिलेक्टर बन जाएगा। टैग एंड क्लास अगर दिया है तब भी सीएसएस सिलेक्टर बन जाएगा। सबका एक एक प्रॉपर सिंटेक्स है। इसका सिंटेक्स क्या है? इसका सिंटेक्स क्या है सीएसएस सिलेक्टर का? जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख लो, टैग एंड आईडी का क्लास में टैग एंड आईडी, ठीक है। टैग एंड आईडी का देख लो, इसका सिंटेक्स क्या है। फॉर एग्जांपल ये facebook.com, इसका इंस्ट्रक्ट देखो, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ऐसे यहाँ पे आईडी मिल रहा है, टैग इनपुट है। तो सीएसएस सिलेक्टर के थ्रू कैसे जा सकते हो? हालांकि जब आईडी वहां पे होगा तो सीएसएस सिलेक्टर का नीड कोई जरूरत है ही नहीं, डायरेक्टली हम गो थ्रू आईडी करेंगे, कोई इश्यूज नहीं। बट जा सकते हो आप सम सिनेरियोस कि अगर आईडी डुप्लीकेट आ रही है, आईडी से सिर्फ ओनली आईडी से लोकेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बाय डॉट सीएसएस सिलेक्टर यूज करोगे, हैज आईडी क्या है, ठीक है। आईडी क्या है इसका? आईडी का वैल्यू ईमेल, तो हैश लगा के आप ईमेल दे सकते हो, ये भी सीएसएस सिलेक्टर है कि आईडी के थ्रू जा सकते हो। अगर दोनों यूज करना है, टैग और आईडी दोनों यूज करना है, बट अभी हम जहां पे हैं तो हमारे पास क्या है, ना तो आईडी है, सिर्फ टैग है एंकर। तो ये इस सिनेरियो में तो एप्लीकेबल नहीं है, जिसमें आईडी होगा टैग होगा उसमें एप्लीकेबल है ये टाइप्स। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, टैग और क्लास यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टैग है और क्लास है। तो टैग क्लास कैसे सीएसएस सिलेक्टर में यूज किया जाता है? टैग एंड क्लास, ये देखो, इसका टैग क्या है, इनपुट। क्लास क्या है इसका? क्लास क्लास इनपुट टेक्स्ट 5R161UY, ये वैल्यू है। तो इस सिनेरियो में कैसे यूज करना? सीएसएस सिलेक्टर डॉट इनपुट टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट ये ओनली क्या हो गया, क्लास। अब यहाँ पे देखो, इनपुट डॉट इनपुट टेक्स्ट जो दिख रहा है ये टैग और क्लास है। ऐसे यूज करो और ऐसा यूज करो, दोनों नो यूज। दैट मीन्स अगर इस सिनारियो में इसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपने मिंत्रा पे, इस पे मैं कर रहा हूँ, कौन कौन वाला यूज कर रहा हूँ मैं, ये वाला टैग एंड क्लास, कि टैग भी देना है और क्लास भी देना है। तो टैग डॉट क्लास का वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जानी है आपको, वो सिंटेक्स आपको याद होनी चाहिए, बिना सिंटेक्स याद हुए आप कुछ नहीं कर सकते हो। इस सिनारियो में जैसे कि मुझे अगर इसको लोकेट करना है, जैसे हम यहाँ पे हैं ब्यूटी पे, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, यहीं पे चेक करेंगे कि सही है पाथ हम जो क्रिएट कर रहे हैं या रॉन्ग है। तो टैग मेरा क्या है, ये क्या है, ये डॉट क्लास का वैल्यू क्या है हमारा, तो इसमें 100% डुप्लीकेट आएगा, नो डाउट। देखो कितना आ रहा है, 1/7, ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं अगर आईडी सिलेक्टर में अगर यूज कर रहे हो तो यहाँ पे डुप्लीकेट आ रहा है 1/7, दैट मीन्स, हाँ जी, हाँ जी, हाँ 7 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ये टैग से और ये क्लास से 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट हो गया, तो ये एप्लीकेबल नहीं हो, ये भी फेल हो जाएगा, यहीं पे चेक कर लिया हमने। 1/7, अगर 1/1 देता तो एप्लीकेबल होता। तो हम कौन सा नेक्स्ट टाइप के मूव करेंगे, टैग और एट्रीब्यूट वाला, टैग और एट्रीब्यूट वाली, ठीक है। तो टैग और एट्रीब्यूट वाली हम क्या यूज करेंगे, कोई भी एट्रीब्यूट ले लेंगे इसमें से, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहाँ गया, इस पे कोई एट्रीब्यूट में ले लेता हूँ, जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ डेटा ग्रुप ब्यूटी, क्योंकि ब्यूटी के लिए ये एट्रीब्यूट सिर्फ ब्यूटी में ही होगा, होम में नहीं होगा, किड्स में नहीं होगा, ब्यूटी वोमेन में नहीं होगा, वोमेन में
हो सकता है वुमेन में, क्योंकि ब्यूटी वुमेन के भी प्रोडक्ट है, बट चेक कर लेता हूँ। तो डेटा ग्रुप उसका वुमेन का वुमेन है, ठीक है। और ब्यूटी का क्या है, डेटा ग्रुप। तो ये क्या है, कोई भी ले लो आप, जैसे डेटा इंडेक्स 4 भी ले लेते हो, डेटा ग्रुप ये भी ले ली, बट ऐसा चूज करना है जो कि यूनिक हो। तो ये हम डेटा ग्रुप में ले लेता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, पूरी एट्रीब्यूट को सेलेक्ट किया, कॉपी किया। अब हम क्या कर रहे हैं, कौन सा टाइप्स में मूव कर रहे हैं सीएसएस सिलेक्टर के, टैग और एट्रीब्यूट के थ्रू। तो टैग हमारा ये है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना, जो कॉपी किया एट्रीब्यूट पेस्ट कर देना, क्लोज कर देना। अभी देखो, एंटर करके देखो, हाईलाइट हो रहा है ब्यूटी। एंटर बटन में प्रेस कर रहा हूँ और 1 of 1 दिखा रहा है, कोई डुप्लीकेट नहीं है, 1 of 1। फिर सीएसएस सिलेक्टर को क्या कर लेना है, इसको भी मैं क्या करता हूँ, कमेंट्स कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। फिर यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट, यहाँ पे सीएसएस सिलेक्टर यूज करना है, बाय डॉट सीएसएस सिलेक्टर। और वहां पे जो हमने क्रिएट किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर, यहाँ पे हम पेस्ट कर, यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे सीएसएस सिलेक्टर, कॉपी किया, फिर यहाँ पे हम पेस्ट। इसको सिंगल कोट में कर लो, ये जो है ब्यूटी वाला। उसके बाद में इसको करना क्या है, डॉट क्लिक करके एक बार देख लो, अगर क्लिक हो गया तो समझ लो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, उसको लोकेट कर पा रहा है ब्यूटी। अगर पेज आ गया, क्लिक हो गया तो, अगर नहीं क्लिक हुआ, ब्यूटी का पेज नहीं आया तो लोकेट नहीं हुआ, सिंपल। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ब्यूटी प्रोडक्ट आ गया, दैट मीन्स ये सक्सेसफुली क्लिक हो चुका है। इस तरीके से हम सीएसएस सिलेक्टर यूज कर सकते हैं डिफरेंट सिनारियोज पे जहां पे हमें नीडेड हो।